अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जमात 7 का साइंस का पेपर शेयर करूंगा और यही पेपर इंशाल्लाह आपको मंडे को आपके पेपर में आएगा। इस पेपर के अंदर आपका जो 10 MCQ आएंगे 15 नंबर के, उसके बाद जो आपका निशाइया पेपर है वो 35 नंबर का है। टोटल 50 नंबर है। 1.5 घंटे का टाइम है। स्कूल नेम पे आपका स्कूल नेम लिखा होगा, नीचे स्टूडेंट नेम आप लोगों ने लिखना होगा, अपना रोल नंबर भी लिखना होगा और सेक्शन भी लिखना होगा। नीचे जी ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs हैं, तो ये इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी पेपर होगा। पहला सवाल है वो है जी, द सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग द एयर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गिवन बिलो, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल कंप्लीट द एयर पैसेज। और नीचे ये लिखे हुए हैं कि नोज, लेरेंक्स, और इससे आगे क्या है सवालिया अलामत है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वोलाई। मतलब लेरेंक्स के बाद क्या आएगा, तो नीचे आप ऑप्शन चेक करें। लंग्स है, ट्रैकिया है, माउथ है, डायाफ्राम है। तो इसका बी ऑप्शन ट्रैकिया बिल्कुल सही है और उर्दू में भी ये लिखा हुआ है नीचे। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट एक्स इन द गिवन इमेज। ये दिल की इमेज, दिल की तस्वीर बनाई गई है और एक्स इसमें हमने बताना है क्या है। तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राइट वेंट्रिकल, दायां वेंट्रिकल। इसके बाद सवाल नंबर 3 है कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज द फंक्शन ऑफ। तो ए ऑप्शन है एट्रिया, वेंट्रिकल, वाल्व्स, वेन्स। तो इस तीसरे सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाल्व। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, विच पार्ट ऑफ द लीफ हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल, मीजोफिल। तो चौथे सवाल का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टोमेटा। गैसों का तबादला कौन करवाता है, स्टोमेटा। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ टेक्स प्लेस थ्रो क्यूटिकल, स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम। तो पांचवें सवाल का बी ऑप्शन सही है, स्टोमेटा। चौथे का भी स्टोमेटा था और पांचवें का भी स्टोमेटा, बी ऑप्शन सही। इसके बाद छठा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन। तो छठे का ए ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सातवां MCQ है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ एटम में क्या होता है, मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, आयन। तो सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसलिए ये मैथ नंबर है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आठवां सवाल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ विच एलिमेंट इज शोन इन द इमेज। तो ये इमेज दिखाई गई है जिसके अंदर प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन 8 है। और नीचे आप देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, ये 4 ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन ऑक्सीजन बिल्कुल सही इसका जवाब है। ऑक्सीजन की ये डायग्राम है। इसके बाद 9वां सवाल देखें, आइडेंटिफाई द डिजीज काज्ड बाय फंजाई। मतलब फंजाई से पैदा होने वाली बीमारी की शिनाख्त करनी है। तो बी ऑप्शन रिंग वॉर्म इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज द पर्सन हैव एट बर्थ। तो ए है जी एक्टिव, बी पैसिव, सी इनेट और डी अडाप्टिव। तो इसका सही आंसर सी है, इनेट। मतलब इम्यूनिटी की कौन सी किस्म किसी शख्स में पैदाइश के वक्त मौजूद होती है, इनेट। सी ऑप्शन सही है। तो ये 10 सवाल थे अमरूदी के, जो मैंने आपको बता दिया। 15 नंबर के ये थे, एक 1.5 नंबर का होता है। नीचे निशाइया पेपर है, ये देखें, फिर इनके जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 11 का, ABC 3 पार्ट है, तीनों हल करने होते हैं। ए पार्ट है, तने का कौन सा हिस्सा पानी के ज़िया को कम करने में मदद देता है, ये 2 नंबर का सवाल है। और बी पार्ट है, पौधे खुराक को पत्तों से दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचाते हैं, 4 नंबर का है। सी ऑप्शन है, जड़ों के जरिए पौधों में पानी जज़ब करने के अमल की वजाहत करें, ये भी 4 नंबर का। कुल मिला के 10 नंबर का ये सवाल है। आगे सवाल नंबर 12 में आपके 2 पार्ट हैं। पहला है, मास नंबर से क्या मुराद है, इसका सिंबल और फार्मूला लिखें। और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कोई सी 2 खसूसियात बयान कर, मतलब तीनों की 2-2 खसूसियात लिखनी है। 6 नंबर का सवाल है। कुल मिला के ये भी 10 नंबर का सवाल है। आगे सवाल नंबर 13 है, उसके 4 पार्ट हैं। ए पार्ट है, कोई से 3 ऐसे वारसिद के नाम लिखे जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं, ये 3 नंबर के ही है। उसके बाद बी है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में कोई से 2 फर्क बयान करें, ये 4 नंबर का है। और सी है जी, पैसिव इम्यूनिटी की मिसालों से वजाहत करें, ये आपका 4 नंबर का सवाल है। और जो आखिरी डी पार्ट है वो है, केमिकल बैरियर के तौर पे
गैस्ट्रिक जूस और लाइजोसोम का किरदार लिखें। तो ये भी 4 नंबर का, मतलब 2-2 नंबर का एक है। और ये इंग्लिश में भी आप साथ देख सकते हैं, सारे सवाल लिखे हुए हैं। तो ये है आपका पेपर। अब ये जो आपके निशैया पेपर है, इसके जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सवाल नंबर 11 था, उसका ए पार्ट था, विच पार्ट ऑफ स्टेम हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब तने का कौन सा हिस्सा पानी के ज़्यादा को कम करने में मदद देता है। इसका जवाब है जी, मैनी प्लांट्स हैव अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। और अगर आप उर्दू में बात करें, बहुत से पौधों के तने के गिर्द पानी के ज़्यादा को कम करने के लिए एक मोमी तय क्यूटिकल होती है। पौधों में छाल भी पानी के ज़्यादा को कम करती है। इसके बाद बी पार्ट था, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। उर्दू में पौधे खुराक को पत्तों से दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचाते हैं। इंग्लिश में जवाब सुन लें, द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम enters the phloem and mixes with the food to form a solution. This solution flows under pressure through the phloem. The pressure is created by differences in amounts of water in phloem, and nearby water and food are transported to parts where it is needed. और उर्दू में इसका जवाब है, हम ठोस खुराक की फ्लोएम में हरकत की वजाहत पर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के जरिए कर सकते हैं। इस मफरूज़े के मुताबिक करीबी जाइलम से फ्लोएम में पानी दाखिल होता है और खुराक के साथ मिलकर इसे मालूल बना देता है। ये मालूल दबाव के तहत तो फ्लोएम में बहता है। ये दबाव फ्लोएम और करीबी जाइलम में मौजूद पानी की मिकदार में फ़र्क के बायस पैदा होता है और खुराक उन हिस्सों में पहुंचती है जहां उसकी ज़रूरत होती है। आगे इसका सी पार्ट था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अब्जर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। और उर्दू में था, जड़ों के जरिए पौधों में पानी जज़ब करने के अमल की वजाहत करें। तो इसके अंदर आप देख लें, पहले तो है पहले मतलब 4 आपने पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट जो है, द वाटर इंटर द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। दूसरा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टिनी रूट एयर ऑन ईच रूट। तीसरा है जी, द सोइल सराउंडिंग द रूट्स हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देन इनसाइड द रूट सेल। और चौथा है, वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल अब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन। और उर्दू में इसके चारों पॉइंट यही आपने लिखने हैं। पहला है जी, पौधे के जिस्म में पानी उसकी जड़ों के जरिए दाखिल होता है। दूसरा, हर जड़ पर हजारों नन्हे मुन्ने रूट हेयर्स होते हैं। तीसरा है, जड़ों के इर्द गिर्द मट्टी में जड़ के सेल्स की निस्बत पानी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। और चौथा इसका जो पॉइंट है, वो मट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द मास नंबर, राइट डाउन इट्स सिंबल एंड फार्मूला। मास नंबर से क्या मुराद है, इसका सिंबल और फार्मूला लिखें। तो इसका जवाब आपने क्या लिखना है जी, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इट्स मास नंबर। ये मास नंबर असल में आपके एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 7 है इसका जवाब। सिंबल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और फार्मूला है, मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उर्दू में भी यही लिखना है आप लोगों ने कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ उसका मास नंबर कहलाता है। अलामत इसे ए जाहिर करते हैं और फार्मूला है कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। उसके बाद दूसरा है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई सी 2 खसूसियात बयान करें। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन की देख लें। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। और दूसरा इसका एन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। बस 2 ही आप लिख लें। उसके बाद प्रोटॉन है, तो आप प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है। उसके बाद है जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद एटम में न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। उसके बाद न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये तब्दीली जरा भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये सवाल भी हो गया, सवाल नंबर 12 पूरा। अब इसके बाद सवाल नंबर 13 है, उसका जो ए पार्ट है वो है जी, राइट द नेम ऑफ एनी 3 वायरसेस दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। कोई से 3 ऐसे वायरसेस के नाम लिखें जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। तो पहला जो है, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोविड-19 वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मीजल्स वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस। इनमें से कम 3 वायरस के नाम आपने लिखने हैं। मतलब उर्दू में भी यही है कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोविड-19 वायरस, चीचे का वायरस, खसरे का वायरस, नज़ला जुकाम का वायरस। तो कोई से 3 आप लिख दें तो इंशाल्लाह आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इसका बी पार्ट है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। मतलब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में कोई से 2 फर्क बयान करें। तो पहले इंग्लिश में जवाब सुन लें जी, एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ व्हाइल पैसिव इम्यूनिटी इज अडॉप्टिव इम्यूनिटी। और दूसरा पॉइंट है, एक्टिव इम्यूनिटी इज मोर इफेक्टिव व्हाइल पैसिव इम्यूनिटी इज लेस इफेक्टिव। आगे तीसरा भी वैसे लिखा हुआ, नाम भी आप करें
कोई मसला नहीं, वैसे बता देता हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग वाइल पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। उर्दू में देखें तो एक्टिव इम्यूनिटी जिस्म से ही पैदा होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इख्तियार की जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा मौसर होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी कम मौसर होती है। एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा अरसा तक रहती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी कम अरसा तक कायम रहती है। इसके बाद अगला सवाल है जी, एक्सप्लेन पैसिव इम्यूनिटी विद एग्जांपल, मतलब पैसिव इम्यूनिटी की मिसालों से वजाहत करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ अडॉप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय विच रेडी मेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल। और उसके बाद नीचे है पैसिव इम्यूनिटी इज फास्ट इन प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स, इट इज लेस effective and not long lasting. The immunity produced by the antibodies present in the mother's milk is an example of passive immunity. और अगर उर्दू में बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी अडाप्टिव इम्यूनिटी की एक किस्म है जिसके जरिए तैयारशुदा एंटीबॉडीज को एक फर्द में मुंतकिल किया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी फौरी रद्द-ए-अमल फराहम करने में तेज है, ये कम मुअस्सर है और देरपा नहीं है। माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडी से पैदा होने वाली इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी की एक मिसाल है। इसके बाद अगला सवाल है जी, राइट द रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड लाइसोसोम एज केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स के तौर पर गैस्ट्रिक जूस और लाइसोसोम का किरदार लिखें, तो दो नंबर के या एक है। तो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच किल द पैथोजेन प्रेजेंट इन द फूड। और लाइसोसोम है एन एंजाइम लाइसोसोम प्रोड्यूस्ड इन टीयर्स perspiration and saliva breaks the bacterial cell wall which leads to their death। उर्दू में देखें तो गैस्ट्रिक जूस, मैदे की दीवारों से पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने में मौजूद पैथोजेन को मार देता है। दूसरा है लाइसोसोम, आंसुओं, पसीने और सलाइवा थूक को कहते हैं। सलाइवा में पैदा होने वाला एक एंजाइम लाइसोसोम बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देता है जो उनकी मौत का बाइस बनता है। तो ये था आपका पूरा साइंस का पेपर, जो मैंने आपको पेपर भी दिखाया, उसके जवाब भी बता दिए, उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो और इस पेपर को आप याद कर लें, इंशाल्लाह आपको यही पेपर आएगा मंडे वाले दिन आपके स्कूल में। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।